हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 11 जून और 11 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एसएससी या रेलवे के एस्पिरेंट है तो आप लोगों के लिए बहुत ही गजब की ये क्लासेस होने वाली है। आज रात को सही 9:30 बजे आप लोगों को अनअकैडमी पे मेरी क्लास मिलेगी। आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर डे कब मनाया जाता है? वाकई एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेल्फी विद डॉटर डे हरियाणा में मनाया जाता है 9 जून को, और इस बार हरियाणा के साथ साथ जो है इसे हमारे पड़ोसी देश यानी कि नेपाल में भी सेलिब्रेट किया गया था। और ये जो है सबसे पहले हरियाणा का एक जींद जिले का गांव है बीबीपुर, वहां के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने जो है इसे शुरू किया था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा सरकार ने प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए हाल ही में 1170 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो अभी हाल ही में 1170 करोड़ रुपए की परियोजना और उनका जो है उद्घाटन भी किया है। और के साथ साथ जो है ना कईयों का जो यूं कहिएगा कईयों की नींव रखी गई है, कईयों का इनॉग्रेशन हुआ है। तो टोटल ये परियोजना कितनी है? टोटल है 98, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा ठीक रहने वाला है। ऑनलाइन तरीके से जो है ये सभी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उनमें से आप लोग इन परियोजनाओं को एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। जैसे करनाल के अंदर 33 केवी का सब स्टेशन, 2 जेटिंग मशीन, पंचकुला के अंदर जो है ना एक पुल, सेक्टर 2 के अंदर जो है पंचकुला में निर्मित कल्याण भवन वाला, सिरसा में 3 नए 33 केवी सब स्टेशन, फतेहाबाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हसंगा भवन और गांव भिडाना में सामुदायिक केंद्र, कुरुक्षेत्र के सरस्वती के पुराने पुल का पुनर्निर्माण, लघु सचिवालय के प्रशासनिक ब्लॉक और 33 केवी सब स्टेशन भी, जींद के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फरीदाबाद में जो है ऑब्जर्वेशन होम सुरक्षा स्थल, और सोनीपत के अंदर जो है 2 उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा हिसार के अंदर जो सदलपुर रेलवे लाइन है उस पे 2 लेन वाला जो है ना एक आपका आरओबी और के साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र भी, बालसवंद में नया बस स्टैंड भी, रोहतक में भिवानी सब ब्रांच पे पुल, कैथल में 50 बेड्स का सरकारी अस्पताल, 33 केवी के 2 सब स्टेशन, चरखी दादरी में जो है ना वो भी वहां पे जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है उनका भी उद्घाटन हुआ है, भिवानी में स्वास्थ्य केंद्र, यमुनानगर में भी जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कुछ लैब, स्कूल की 4 दीवारी का भी, और पानीपत में 33 केवी सब स्टेशन मीडिया सेंटर, इनका तो उद्घाटन हुआ है। इनका जो है ना वो बेसिकली फाउंडेशन, इनकी नींव रखी गई है इन परियोजनाओं की। तो आप लोग इतनी बातों को समझ लीजिएगा, ये 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है। 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है वो फाउंडेशन रखी गई है। लगभग 223 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मतलब 200 या 223, ये अब देखो दो डेटा है यहाँ पे, आप याद रखिएगा। अगर आपको राउंड फिगर याद रखना है तो 200 याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट याद करते हो तो 223 याद कर लीजिएगा आप लोग। वैसे यहाँ पे आप लोग राउंड फिगर याद करते हो तो 900 याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आपको याद करना है तो 938 याद कर सकते हो आप लोग। चलिए, पानीपत में 33 केवी सब स्टेशन का जो है वो उद्घाटन हो चुका है। करनाल में भी जो है सब स्टेशन है। और 21 मार्च 2021 को, मैं पीछे की बात बता रहा हूं, पिछले मार्च महीने की, तब मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता को 1411 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया था। अब फिर से जो है 1100 से भी ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का जो है एक तोहफा दिया है हरियाणा के लोगों को। इतनी बातें हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में कब से शुरू होगा तीसरा सीरो सर्वे, जिसमें बच्चों को में भी जो है देखी जाएगी एंटीबॉडी। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि पिछले साल अगस्त 2020 में जो है पहला सीरो सर्वे हुआ था, उसके बाद में अक्टूबर 2020 में दूसरा सीरो सर्वे हुआ है। अब तीसरा सीरो सर्वे जो है वो हरियाणा में 15 जून से शुरू होने वाला है। सीरो सर्वे है क्या सर? सीरो सर्वे के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है। मतलब हमारी, जैसे आप लोगों ने डायबिटीज किसी को टेस्ट करते देखा होगा, थोड़ा सा जो है ब्लड लिया जाता है और उसमें कितनी एंटीबॉडी है, किसी बीमारी से जो है लड़ने के लिए शरीर में कितनी एंटीबॉडी है, उनको
टेस्ट किया जाता है इस सीरो सर्वे के माध्यम से। इतनी बात आप याद रखना। और ये हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने जो है इसकी घोषणा की है। सीरो सर्वे जो है इसमें 6 से 17 साल के आयु के जो बच्चे हैं उनको भी जो है ना इस समूह के अंदर पहले बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार जो है इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, उनमें भी सीरो सर्वे का दौर होगा। 2020 में जो पहली बार हुआ था उसमें जो बेसिकली 8% के आसपास जो है एंटीबॉडी पाई गई थी, और जो 2020 का दूसरा हुआ था अक्टूबर का उसमें 14.8% जो है वो सेरो प्रेवेलेंस पाए गए थे। मतलब इतने लोग ऐसे थे जिनके अंदर कोरोना आके और वो ठीक भी हो गए। ये बड़ी गजब की बात है, कुछ को तो पता ही नहीं लगा एंड इससे ये पता लग रहा है कोरोना आया और आके चला भी गया, हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुई क्योंकि इम्यूनिटी बड़ी अच्छी थी। कोरोना योद्धा एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोरोना से मौत होने पर उनके परिवार को एक्स ग्रेशिया के तहत कितने लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मंजूरी मिली है? तो एक्स ग्रेशिया के तहत उनको 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की जो है वो मंजूरी मिली है। डी ऑप्शन इसका ठीक है। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि हरियाणा में महिला और बाल विकास मंत्री जो है उन्होंने घोषणा की थी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है अगर उनकी मौत हो जाती है कोविड के दौरान तो उनको जो है 20 लाख रुपए मिलेंगे। अभी हरियाणा के अंदर जितने भी कर्मचारी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, उनको एक्स ग्रेशिया के तहत उनके परिवार वालों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो है ना घोषणा मतलब 1 मार्च 2021 से लागू होगी। मतलब 1 मार्च के बाद जिसकी भी डेथ हुई है कोरोना से उनके परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है। सरकार ने अब तक ये डेटा जारी किया है, तकरीबन 150 के करीब कर्मचारियों की मौत जो है वो सरकारी कर्मचारियों की मौत हो चुकी है सरकार के द्वारा। ठीक है, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, ऐसा जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है जो कोरोना के काल में जो है कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, साफ सफाई के विशेष तरीके से काम कर रहा है, उन कर्मचारी संगठनों को ही ये 20 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। किसकी ओर से? अब उन गरीब बच्चों का भी निशुल्क इलाज कराया जाएगा जो शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, निजी स्कूलों में यानी कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका भी अब जो है फ्री में इलाज किया जाएगा। किसकी ओर से? एनएचएम की ओर से, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। इसके एमडी का नाम है प्रभजोत सिंह। उन्होंने ही ये घोषणा की है कि केंद्र सरकार की ओर से जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 साल तक के विद्यार्थी है और आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो छोटे और गंभीर बीमारी का जो इलाज जो है ना वो सरकार फ्री में करती है। लेकिन अब क्या है कि जो प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के तहत जो दाखिला लेते हैं तो आरटीई जो होता है ना उसके तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो दाखिला लेते हैं ना उनका भी इलाज जो है वो फ्री में किया जाएगा। उनको भी जो है ना इस योजना में शामिल कर दिया जाएगा। जैसे बच्चों के दिल में छेद होना, कटे होंठ, कम दिखाई देना, ऐसे ऐसे बीमारियों का इलाज भी जो है फ्री में करवाया जाता है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके तहत। अगला क्वेश्चन होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के बीच आए हिसार चंडीगढ़ हाईवे को शिफ्ट करने की प्रोसेस में 550 से ज्यादा किसानों की कितनी एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहण करने वाली है? आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनने वाला है और इसके अंदर जो इसका कंप्लीट विस्तार हो रहा है तो 550 से भी ज्यादा किसानों की 99 एकड़ जो जमीन है वो सरकार अधिग्रहण करने वाली है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हालांकि किसान जो है ना वो बेसिकली मतलब सरकार जो है वो 50 लाख रुपए के हिसाब से कलेक्टर रेट जो है वो दे रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा चाहिए, अगर नहीं देते तो हम जमीन भी नहीं देते हैं। एक तलवंडी राणा गांव है, यहाँ के करीब 150 से ज्यादा किसानों ने इसको लेके सहमति भी जताई है, लेकिन तलवंडी राणा जो है ना इसका एरिया या यूं कहिएगा इसका एक जो सड़क है चंडीगढ़ वाली वो थोड़ा घुमाव भी आ जाएगा, क्योंकि जो मेन सड़क है वो हिसार से तलवंडी राणा 9 ही किलोमीटर पड़ता है, उसके बाद में तो 12-13 किलोमीटर हो जाएगा, 3-4 किलोमीटर का थोड़ा घुमाव आएगा। खैर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि कितने एकड़ जमीन सरकार खरीदेगी, 99 एकड़ जमीन जो है सरकार अधिग्रहण करेगी। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे अक्टूबर 2020 में कैट 2 लाइटें भी लगाई गई थी 20 करोड़ रुपए की लागत से। इन लाइटों का मतलब क्या है, रात में भी लैंडिंग हो सकती है हवाई जहाज यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन आपका होगा कि घर घर बैंक खाते में राशि जमा कराने में डाक विभाग की कौन सी ब्रांच देश में अव्वल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे देश भर में अव्वल ब्रांच है हिसार डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। हिसार डाक विभाग की ब्रांच ने लोगों के घर घर जाके 3 महीने में 13,60,000 रुपए उनके बैंक खातों में जमा करवाए। इस मामले में पहले स्थान पे रही है। हिसार और फतेहाबाद को उच्च स्थान मिला है, ठीक है, उसके बाद में फतेहाबाद का नंबर आता है, ठीक है। और 13,60 लाख 3 महीने में जमा करवाए हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर तो हिसार फतेहाबाद ने मिलकर काम किया, लेकिन ओवरऑल जो है इसके बाद में जो है ना वो आपकी तमिलनाडु की ब्रांच आती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आप फतेहाबाद का ही पूछते हो मुझसे तो मतलब देखो हिसार ने तो काम किया है, हिसार और फतेहाबाद के आधे से ज्यादा इलाके में हिसार ने ही काम किया है। तो वैसे तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हिसार है, इतनी बात आप याद कर लीजिएगा। आप मुझसे पूछे कि पूरे भारत में कितनी ब्रांच है। पूरे भारत में 600 डाक विभाग की ब्रांच है, याद रखिएगा। और जो डाक विभाग है बड़ी गजब का काम कर रही है, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्कीम है, मतलब आप घर बैठे पैसे मंगवा सकते हो, घर बैठे किसी खातों में पैसे जमा करवा सकते हो, और एक दिन में 50,000 रुपए तक के भी जमा जो है आप करवा सकते हो। और तमिलनाडु की जो नीलगिरी ब्रांच है ना वो दूसरे स्थान पे रही है फिर, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आप लोग याद कर सकते ही है। चलो जी, इतनी बात आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस राज्य की तर्ज पे जो जेलों में होगी बंदियों और कैदियों की हेपेटाइटिस की जांच। जो हरियाणा में जो है ना, जो जेल में बंद है कैदी, उनकी हेपेटाइटिस की जांच की जाएगी, जैसे हुई थी पंजाब के अंदर जांच, मतलब पंजाब की तर्ज पे ऐसा होने वाला है। इसकी शुरुआत तो पानीपत जेल से होएगी, ठीक है, लेकिन इसे पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। हेपेटाइटिस की जांच होगी, और इसमें क्या होगा, सरकार ने फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक से जो है एक समझौता किया है, एमओयू पे साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। और दवाई दी जाएगी, जितने भी बंदी है उनको लगभग 3-3 महीने की दवाइयां दी जाएगी, ठीक है ना। जेल में रह रहे मरीज है उनको मतलब 28 दिन की, जो पेरोल पे गए हैं उनको 3 महीने की जो है वो दवाई दी जाएगी। हरियाणा में तकरीबन 19 के आसपास जेल है, जिसमें पानीपत से शुरू किया जाएगा, इसे बाद में हरियाणा के 9 जिलों की जेलों में यह अभियान जो है वो चलाया जाएगा। इससे पहले पंजाब में भी चल रहा है। हेपेटाइटिस हमारे लीवर से रिलेटेड बीमारी है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हो। हरियाणा में गांव की आबादी के अंदर लाल डोरा मालिकों को स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत किस माध्यम से मालिकाना हक प्रमाण पत्र देने की घोषणा हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हरियाणा में लाल डोरा मुक्त करने की योजना को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो है ना वो लाल डोरा मुक्त या स्वामित्व पत्र मिलेगा। आपको मैं बता देता हूं कि भारत में सबसे पहले 26 जनवरी 2020 को करनाल का सिरसी गांव जो है वो लाल डोरा मुक्त हुआ था। उसके बाद में 24 अप्रैल 2020 को जो है ना प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे देश भर में वो स्वामित्व योजना के नाम से लागू कर दिया, जिसमें मॉडल राज्य के रूप में हरियाणा राज्य का नाम रखा गया। और अब तक जो है तकरीबन 1300 से भी ज्यादा गांव हैं उनको लाल डोरा मुक्त जो है वो किया जा चुका है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्तमान में इसका नाम स्वामित्व योजना है, जिसमें लाल डोरा मतलब कब्जा हटा के जिसकी जमीन होती है उसको उसका मालिकाना हक देना ही इसका मतलब है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, और आपके लिए क्वेश्चन होगा, ई ऑफिस प्रणाली में कौन सा जिला प्रशासन टॉपर है। झज्जर, कैथल, हिसार, जींद। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।